क्राइम करने वाला कहीं भी क्राइम करेगा, दिन दहाड़े भी करता है, सुबह 7 बजे भी मस्जिद के बाहर भी क्राइम हो जाता है, रात के अंधेरे में भी हो जाता है, दिन की रोशनी में भी हो जाता है। जितने हराम काम थे सब दिन में हो गए, बेचारी रात मुफ्त में बदनाम हो गई। दुकान बंद होने से क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है टाइमिंग से दुकान बंद होनी चाहिए। दोस्तों, इन दिनों ओखला में एक बहस ये शुरू हो गई है कि क्या दुकानें सवेरे बंद कर देनी चाहिए, क्या देर तक दुकानें खुलने से ओखले में क्राइम में इजाफा होता जा रहा है, और अगर दुकानें जल्दी बंद कर दी जाएं तो क्या यहाँ क्राइम रुक जाएगा या क्राइम में कमी आ जाएगी। इस सिलसिले में हमने बहुत सारे लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, आम लोगों से बात की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या ओखला में जो क्राइम बढ़ रहा है उसकी वजह दुकानों का देर तक खुलना है, और अगर दुकानें सवेरे बंद कर दी गई तो क्या वाकई में क्राइम में कमी आ जाएगी। हमारे साथ ज़ुबैर खान सईदी साहब हैं। ज़ुबैर खान सईदी साहब खुद भी खाने पीने के बहुत शौकीन आदमी हैं। ज़ुबैर साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइए, इन दिनों ओखला में एक अच्छी बहस शुरू हुई है कि दुकानें सवेरे बंद कर देनी चाहिए ताकि क्राइम में जो इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है ओखला में उसमें कमी आ जाए। इस सिलसिले में आपकी अपनी सोच क्या है? देखिए शिबली भाई, दो अलग अलग बातें हैं। दुकानों का जल्दी बंद होना और ओखला में क्राइम का इजाफा होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को मैं एक दूसरे से रिलेट करके नहीं देखता हूँ। मेरा मानना ये है कि जितने हराम काम थे सब दिन में हो गए, जितने हराम काम थे सब दिन में हो गए, बेचारी रात मुफ्त में बदनाम हो गई। तो अगर आप टाइमिंग को, मार्केट लोग जो अपना कारोबार कर रहे हैं उस चीज़ को अगर आप क्राइम से रिलेट करेंगे तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अपनी फेल्यूर जो है पुलिस का, प्रशासन का, जो हमारे जो क्या नाम RWAs हैं या फिर जो शासन प्रशासन है, वो अपनी नाकामी को मार्केट के ऊपर थोपना चाह रहा है। मार्केट जल्दी बंद होना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ। हमें जल्दी मार्केट बंद करना चाहिए, जल्दी खोलना चाहिए, क्योंकि एक दिन सुबह मुझे दवा चाहिए थी, रात में मेरी बीवी का दर्द शुरू हुआ, मुझे एक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, तो सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक मैं परेशान रहा। 11:30 बजे केमिस्ट शॉप शाहीन बाग में खुली, उसके बाद मुझे वो दवा मिली। तकरीबन 7-8 घंटे मेरे बेचैनी गुजरे। अगर टाइमली दुकानें बंद होंगी, टाइमली खुलेंगी तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम किसी देश विदेश में जाते हैं, कहीं भी आप भी जा चुके हैं, देश विदेश में हम भी गए हैं। ईरान में जब हम लोग गए थे तो हमारा जो वहाँ पर शेड्यूल होता था इंटरव्यू का, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होता था, जो हमारा सोने का टाइम होता था, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था। लोग जो हैं फजर के साथ, सूरज की पहली किरण के साथ अगर काम करना शुरू करेंगे, कारोबार करना शुरू करेंगे, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बरकत होगी और उनको समय भी खूब मिलेगा बिजनेस करने का। हाँ, रात के समय, चूँकि ये शाहीन बाग का वो एरिया है जहाँ पर फिल्म स्टूडियो नोएडा का बहुत से यहाँ पर लोग रहते हैं, देर रात वो जॉब करके आते हैं, सिंगल रहते हैं, क्योंकि तनख्वाह इतनी है नहीं कि वो फैमिली के साथ रहें। सिंगल रहने वाले लोग यहाँ पर बहुत हैं, बैचलर, वो खाने की तलाश में यहाँ पे आते हैं, तो उनको रात में खाने को मिल जाता है। तो अगर वो खाने के लिए एक पॉइंट बना हुआ है, एक हब बना हुआ है, ये वो सिर्फ खाना खाने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन खाने के होटलों की वजह से यहाँ जराइम में या क्राइम में इजाफा हो रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ें, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर जो है दुकानें जल्दी बंद भी कर देंगे, हम जल्दी अंधेरा भी कर देंगे, ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तब भी क्राइम होगा। क्राइम अभी से नहीं, जब यहाँ पे आबादी नहीं थी तब भी होता था, आबादी बढ़ने लगी, रोशनी होने लगी, दुकानें इतना क्राउड हो गया तब भी क्राइम होता है। अब इसे शॉपिंग दिन में नहीं हो सकती, शॉपिंग की दुकानें खुलती हैं फिर वो बंद हो जाती हैं। लेकिन मेरा जिस हिसाब का काम है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मेरा काम शाम से शुरू होता है और लेट नाइट तक का ही है, मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। फिर तो कोई भी आइसक्रीम की दुकान खुली रहनी चाहिए, लोग खाना खाने के बाद शाम में ही आते हैं आइसक्रीम के लिए। तो वो अपने ऊपर है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी मेंटालिटी कैसी है। क्राइम करने वाला कहीं भी क्राइम करेगा, दिन दहाड़े भी करता है, सुबह 7 बजे भी मस्जिद के बाहर भी क्राइम हो जाता है, रात के अंधेरे में भी हो जाता है, दिन की रोशनी में भी हो जाता है। तो ये तो सख्ती के ऊपर है, किस तरह की सख्ती करनी है। दुकानें बंद कर देना कोई लॉजिक नहीं है, रोशनी होती है, आबादी होती है, लोग चलते हैं, और यहाँ पे इतना अच्छा क्राउड हो गया है कि खाने पीने के लिए लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, नोएडा से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, इसीलिए आते हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं है, कन्वीनियंस यहाँ पे है, इसके लिए आते हैं।
और सेफ़ है ये जगह। तो मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल हर टाइम होती रहती है। हम लोग भी लड़कियाँ होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेफ़ फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कुछ इनसिक्योरिटी होती है। आहिस्ता आहिस्ता 11 बजे के बाद यहाँ पे माहौल ऑटोमेटिकली, जिनका जिस हिसाब का कारोबार है वो अपने आप बंद करना शुरू कर देते हैं। इतनी खपत है यहाँ पे, इतनी सेल होती है कि वो लोगों का ख़त्म हो जाता है ऑलरेडी। 11 बजे आप यहाँ पे बंद ही समझिए। आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक आध दुकान है इनका बच जाता है, जिनको काम है, जैसे मेरा काम है, हमको खोलना पड़ता है। दिन भर की सेल नहीं है, शाम की है तो हमको खोलनी पड़ती है। जिन लोगों की है वो करते हैं और एक टाइम पे अपने आप ही बंद हो जाता है। आप 1-1.5 बजे तक आएंगे, सब सिमट जाता है, बिल्कुल साफ़ सफाई होकर सब खत्म हो जाता है। तो वो अपने आप ही मेंटालिटी के हिसाब से सेट है। कोई ऐसा नहीं है कि 4-4 बजे तक सब लोग दुकान खोले हुए हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ का। राकेश नगर में आपको फिर भी 1-2 दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ पे नहीं मिलेंगी, सब बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। देखिए, दुकान तो टाइम से बंद होना ही चाहिए। और दूसरा बात है कि जो दुकान बंद होने से क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है, टाइमिंग से दुकान बंद होनी चाहिए। उससे दुकान खुलने से ये होता है कि एक अड्डाबाजी और लोगों का जो है यहाँ पे भीड़ भाड़ की वजह से थोड़ा क्राइम तो हो सकता है, लेकिन एक टाइम का, एक दुकान का टाइम भी होनी चाहिए कि भाई इतने बजे बंद होनी चाहिए दुकान। दूसरा ये है कि यहाँ पे जितना क्राउड है, जैसे बाहर में रेडी पटरी लगा होता है या बाहर के दुकान के सामने बाहर लोग लगा रखे हैं, ये भी चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में। और लोग जैसे गाड़ी, कोई दुकान पे सामान वगैरह लेने के लिए गाड़ी खड़ा करने में दिक्कत होती है, लोगों को दुकान में अंदर आने जाने के लिए परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ें भी अंदर होनी चाहिए। एक दुकान जहाँ तक है वहाँ तक होनी चाहिए दुकान। अच्छा, वो तो एक इंक्रोचमेंट का मसला है। आपने कहा कि दुकानों पे अड्डेबाजी होती है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, आमतौर पे आजकल एक नया ट्रेंड ये चल रहा है दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी और हिंदुस्तान में भी, केजरीवाल खुद भी कहते हैं कि देर तक दुकानें खोलें। भले कहीं कहीं तो वो कह रहे हैं 24 घंटे दुकानें खोलें, ऐसा भी कह रहे हैं वो। तो जब एक तरफ कहीं कह रहे हैं कि दुकानें 24 घंटे खोल सकते हैं, आप कारोबार अपना कर सकते हैं, दूसरी तरफ कहीं ये कहे कि नहीं 11 बजे तुम्हें बंद करना ही होगा, तो कुछ मुनासिब लगता है आपको? कि दुकान देखिए टाइम से तो बंद होनी चाहिए। इसके सपोर्ट में हम इसलिए हैं कि देखिए, रात भर दुकान जिसको ज़रूरत होगा तो टाइम से जो होगा उस टाइम में भी लेके लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। अब रात में खुला रहेगा तो कोई ना कोई तो आते ही रहेंगे, तो टाइम पे दुकान बंद होना ज़रूरी है। और कोई रात भर दुकान खुलने से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेल पे फ़र्क पड़ेगा या फिर उससे मतलब कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा।